भगवान ने पूछा कौन सी समस्या हो जाएगी? बोले एक समस्या ये हो जाएगी, अथा भजे त्वाखिल पुरुषोत्तमम् गुणालयम् पद्म करेव लालसः अप्यावयो एक पति स्पृधो कलिः न स्यात्कृतत्व चरणैकतानयो। हे भगवान, उस समय एक समस्या आ जाएगी कि मैं भी लक्ष्मी जी के समान ही अत्यंत उत्सुकता पूर्वक असंख्येय कल्याण गुणगण निलय संपूर्ण गुणों के आधार आपकी सेवा करना चाहूंगा, और लक्ष्मी जी भी आपकी सेवा में लगी हुई है। तो अब जब मुझे वैकुंठ प्राप्ति होगी तो लक्ष्मी तो आपकी चरण सेविका है ही है, और मैं भी चरण सेविका बनके वहां पहुंच जाऊंगी, मैं भी चरण सेवा करने लग जाऊंगी। तो अब तो झगड़ा होगा। क्यों? आप ही आवयो एक पति, लक्ष्मी के भी पति आप हैं और मेरे भी पति आप ही हो जाएंगे। तो जिस किसी एक पुरुष की दो पत्नियां हों तो हो सकता है, और दोनों की एक ही सेवा हो तो स्पर्धा होगी और कली भी हो जाएगा, कलह भी हो जाएगा। तो भगवान, मैं भी जब आपके चरण कमल की सेवा में पहुंच जाऊंगा और लक्ष्मी जी भी चरण सेवा करने लग जाएंगी, तो निश्चित ही हे नाथ, हमारे में और लक्ष्मी में सेवा करने में स्पर्धा हो जाएगी, और स्पर्धा होने पर दोनों में प्रेम कलह छिड़ जाएगा। भगवान मुस्कुरा गए इनकी स्तुति को सुनकर के। आपने ऐसा भाव क्यों दिया? बोले ऐसा भाव इसलिए दिया कि भगवान हंसे एक बार, भगवान को की मुस्कुराहट देखने का अवसर मिले, इसलिए भगवान की सुंदर मुस्कुराहट देखने के लिए ऐसा प्रश्न किया। भगवान मुस्कुरा गए। अब तो कह रहे हैं कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, हम आपके चरणों में पहुंचेंगे जरूर, लेकिन लक्ष्मी जी से हमारी लड़ाई होगी नहीं। पहले तो कहते कि हो जाएगी लड़ाई, अब कहते लड़ाई नहीं होगी। क्यों? बोले जगत जनन्याम जगदीश वैशसम स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितम् करोसि फल्वप्युरुदीन वत्सलः स्वएव धिष्णेभिरतस्य चिन्तया। हे भगवान, लक्ष्मी जी के हृदय में और मेरे हृदय में परस्पर विरोध की संभावना नहीं है। क्यों? क्यों? बोले कि लक्ष्मी जी तो जगत जननी है। जब जगत की जननी है तो क्या मेरी जननी नहीं है? तो मुझे सेवा करते हुए देखकर वे निश्चित ही प्रसन्न हो जाएंगे। उनके हृदय में हमारे प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं आएगा। हे भगवान, क्योंकि जैसा अनुराग लक्ष्मी को आपकी कथा सुनकर प्राप्त हुआ है, ऐसा ही अनुराग तो इस दास को भी आपका प्राप्त हो जाएगा। और हे भगवान, कथनचित फिर भी दुर्भाग्यवश कलह छिड़ गया तो फिर आपसे एक प्रश्न है, आप किसका पक्ष लेंगे? भगवान हंस पड़े। भगवान की दंत पंक्ति का दर्शन हो गया। ये भगवान हंसे इसलिए ये दूसरा प्रश्न पूछा। मान लो फिर भी झगड़ा हो गया तो आप लक्ष्मी जी का पक्ष लेंगे कि हमारा पक्ष लेंगे? भगवान हंसने लग गए। बोले वाह, ऐसी स्तुति करने वाला भी आपके अतिरिक्त कोई नहीं। कहते भगवान, हमें विश्वास है आप पक्ष फिर भी हमारा ही लेंगे, लक्ष्मी जी का नहीं लेंगे। भगवान ने कहा क्यों? बोले इसलिए कि आपका नाम है दीन वत्सल। लक्ष्मी जी तो बहुत बड़ी हैं, मैं तो बड़ी दीनहीना हूँ। इसलिए भगवान, हे प्रभु, आप तो दीन वत्सल हैं, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले आई। आपका स्वभाव है दीनों पर कृपा करना, तो आप मुझ दीन के ऊपर कृपा करेंगे, मुझे अपनी सेवा से वंचित नहीं करेंगे। हाँ, लक्ष्मी के मन को भी समझाने के लिए आप एक विचित्र लीला करेंगे। कौन सी लीला? कहते कि हमारी ओर प्रेम भरी तिरछी चितवन से देखते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, और लक्ष्मी से कहेंगे कोई बात नहीं, छोटा दीनहीन दास है,
अपराध कर दिया तो क्षमा बड़िन को चाहिए, छोटिन को उत्पात। तुम बड़ी हो, क्षमा कर दो। हमारी तरफ मुस्कुराएंगे, माने हमको आश्वासन देंगे, कोई बात नहीं, इनके मन को समझाने के लिए बात कही जा रही है। फिर लक्ष्मी के चित्त को भी समझाने के लिए आप हमसे कहेंगे, देखो ऐसा है, इनके अनुगत रहकर सेवा करो, इनसे विरोध मत करो। इस तरह से आप दोनों में व्यवस्था बना देंगे, ऐसा हमें लगता है। हे भगवान, ऐसी आपकी सुंदर आपकी कथा है। हे भगवान, निष्काम ज्ञानी, निष्काम प्रेमी भी निरंतर आपकी कथा श्रवण में अनुराग रखते हैं। क्यों? कहते भजन्त्य सत्त्वामतैव साधवो व्युदस्त माया गुण विभ्रमोदयम् भवत्पदानुस्मरणादृते सताम् निमित्तमन्यद् भगवन्न विद्महे। हे भगवान, जो महात्मा ज्ञान के द्वारा जीवन मुक्त हो चुके हैं, अविद्या का नाश जिनका हो चुका है, स्वरूप में जिनकी अवस्थिति हो चुकी है, ऐसे महात्मा भी निरंतर आपका भजन करते हैं, आपकी कथा सुनते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन सत्पुरुषों का प्राण ही आपकी कथा बन जाती है। वे आपकी लीला कथा का आश्रय लिए बिना जी नहीं सकते हैं, ऐसी आपकी कथा है। और हे भगवान, एक प्रार्थना जरूर मैं आपसे करूंगा। क्या प्रार्थना? बोले कि आप प्रत्येक भक्त के सामने एक लालच देते हैं। कौन सा लालच? बरम वृणीष्व इति मन्ये गिरंते जगताम विमोहनीम बरम वृणीष्वेति भजंत मात्यत। सबके सामने एक ही आदत आपकी पड़ी हुई है। ऐसी बेचारा जीव कामनाओं से व्याकुल उसका चित्त है, और ऐसे कामनाओं से व्याकुल चित्त वाले जीव से भी आप कहते हैं कुछ मांग लो। तो जैसे तैसे तो उसने आपकी कथा सुनकर आपका भजन करके अपनी कामना को शांत किया है, निष्कामता को प्राप्त किया है। अब फिर आप कामना का चारा और उसके सामने डाल देते हैं। और इस आपकी वाणी के चक्कर में जो भक्त पड़ जाते हैं, उन्हें मोक्ष तो सुलभ हो जाता है, लेकिन आपकी रति सुलभ होती नहीं है, आपका प्रेम सुलभ नहीं होता। इसलिए हे भगवान, वरदान मांग लो, ये लालच हमारे सामने मत दें। हे भगवान, जो आपने मुझसे कहा कि मांग लो, यह आपकी वाणी तो मोह में डाल देने वाली है। हे भगवान, क्या कहें, आपकी वेद रूपी वाणी ने भी तो सबको चक्कर में डाल रखा है। वेद का तात्पर्य प्रवृत्ति में नहीं, निवृत्ति में है, लेकिन ये बेचारे अज्ञानी जीव वेद को पढ़कर के भी प्रवृत्ति में फंसे हुए हैं, निवृत्ति की ओर नहीं जाना चाहते हैं। इस आपकी वेद रूप वाणी ने भी सबको चक्कर में डाल रखा है। इसलिए हे भगवान, और कोई निमित्त जीव के कल्याण का होगा यह मैं नहीं जानता। हे भगवान, आप कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए कि हम निष्काम भाव से आपका भजन करते रहें, कोई कामना हमारे हृदय में प्रकट न हो। अंतिम श्लोक सबसे अधिक जोरदार है। श्री पृथु जी कह रहे हैं कि हे भगवान, अब एक प्रार्थना और है, वो ये है कि मैं पहले तो सर्वथा निष्काम होकर आपका भजन करूं, कथंचित हमारे चित्त में किसी कामना का उदय हो भी जाए और मैं आपसे कोई वस्तु मांगने भी लग जाऊं, तो हे भक्त वत्सल, हे दया सागर, हे करुणा सागर, हे हृदयेश्वर प्रभु, आप कृपा करके मुझे कोई वस्तु देना मत। आप कृपा करके हमें कोई वस्तु मत देना। क्यों? बड़ी बढ़िया बात कह रहे हैं। कहते यथा चरेत बाल हितम पिता स्वयं, जैसे कोई पिता उससे कोई बालक ऐसी वस्तु मांगने लग जाए जिस वस्तु के द्वारा उस बालक का अनिष्ट हो जाए। ऐसी कोई वस्तु है जिसमें विष है और बालक खाना चाहता है, तो भले ही बालक उस वस्तु के छीनने पर रोने लग जाए, लेकिन मैया दौड़ी भई जाती है
और बालक के हाथ से उस वस्तु को छीनकर दूर फेंक देती है, बालक का हाथ धो देती है, उस वस्तु की गंध भी उस बालक के हाथ में न रह जाए, उसके हाथ को धो देती है। उस समय वह बालक समझता है कि मैया नहीं है हमारी, ये शत्रु है। हम वस्तु को चाहते थे, इसने बरवत हमसे छीना, झपटी करके हमसे छीन ली। लेकिन इसके बाद भी वह बालक रोता है, चिल्लाता है, मस्तक भी पटक लेता है, लेकिन ऐसी कोई विषैली वस्तु माँ उसके हाथ में नहीं रहने देती जिससे उसके बालक का अनिष्ट हो जाए। ऐसी हे नाथ, हम तो अबोध बालक हैं, आपके अतिरिक्त संसार की जितनी वस्तुएं हैं वे सब विषैली वस्तुएं हैं, विष के तुल्य हैं। ऐसी संसार की कोई वस्तु में पकड़ने लग जाऊं तो आप मेरे हाथ से छीन लेना, आप अपना प्रेम प्रदान कर देना, हमें संसार की वस्तु मत देना। ये प्रार्थना सबसे ऊंची प्रार्थना हमको समझ में आती है। निष्कामता के भाव को बढ़ाने वाली सबसे ऊंची प्रार्थना ये है, भगवान से प्रार्थना करें, हे नाथ आप ऐसी कृपा करें कि आपके अतिरिक्त कोई भी वस्तु में मांगूं और चाहे जितना व्याकुल होकर मांगूं और चाहे जितना प्रयत्न करूं उस वस्तु की प्राप्ति के लिए, लेकिन हे नाथ आप अपने अतिरिक्त कोई वस्तु हमको देना मत, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई भी वस्तु प्राप्त करके मेरा भला होने वाला नहीं है। आपके अतिरिक्त संसार की तमाम वस्तुओं को प्राप्त करके देख लिया है, आज तक भला हुआ तो आज कैसे भला हो जाएगा। इसलिए हे नाथ हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें, केवल आप अपने चरण कमलों का प्रेम हमें प्रदान कर दीजिए और हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। कोई वस्तु हो भी हमारे पास और आपके प्रेम में बाधक बन रही हो तो मैं भले ही रोता चीखता चिल्लाता रहूं, आप उस वस्तु को हमारे हाथ से छीन लेना, जैसे पिता माता अपने बालक के हाथ से उस विषैली वस्तु को छीन लेते हैं, ऐसी आप छीन लेना, लेकिन आप अपने चरण कमलों से हमें अलग मत करना। भगवान गदगद हो गए स्तुति को सुनकर के, भगवान ने पृथु जी को हृदय से लगा दिया। इसी का नाम है भागवत। कथानक तो है, लेकिन ये जो भक्तों की स्तुतियों के भाव हैं, प्रार्थना के भाव, प्रेम से भरे हुए भाव, प्रेम से सने हुए भाव, यही भाव वस्तुतः जीव के हृदय में प्रेम को जागृत करने वाले भाव। इसलिए भागवत का स्वरूप और भागवत का सिद्धांत भागवत की स्तुतियों में, आज की परंपरा में स्तुतियों को कहने सुनने की व्यवस्था लुप्त प्राय हो गई। प्रायः उस समय भी उतना नहीं रहता। ये तो देख लीजिए आप, 8-9 दिन की कथा है, कथा कितने पीछे है, लेकिन वस्तुतः भागवत की जो स्तुतियां हैं वो बड़ी दिव्य है और उन स्तुतियों में निष्कामता का आविष्कार है। भागवत के पद पद में पूर्ण निष्कामता और संसार के समस्त पदार्थों से पूर्ण वैराग्य का प्रतिपादन किया गया। और जब तक भोगों से, संसार से परिपूर्ण वैराग्य नहीं होगा तब तक भगवान के चरण कमलों में अनुराग नहीं हो सकता, और जब तक भगवान के चरण कमलों में अनुराग नहीं होगा तब तक जीव का परम कल्याण कैसे होगा। भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान ने हृदय से लगाया, अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति का वर दिया और भगवान अंतर्धान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पृथु जी महाराज ने अपनी प्रजा को भागवत धर्म का उपदेश किया। इसलिए कहा गया कि राजा पृथु को जो मिले, यदि राजा हो तो पृथु के जैसा मिले। पृथु जी ने अपनी प्रजा को भागवत धर्म का उपदेश किया। बहुत सुंदर उपदेश है, कहाँ तक उसका वर्णन किया जाए। श्रीमद् भागवत में पौराणिक इतिहास में 2 ही ऐसे महापुरुष हुए हैं राजाओं में जिन्होंने अपनी प्रजा को बुलाकर उपदेश किया। एक तो श्री पृथु जी महाराज और दूसरे भगवान श्री राम। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। राम जी ने भी सबको बुलाकर उपदेश दिया और पृथु जी ने भी सबको बुलाकर उपदेश दिया। पृथु जी कह रहे हैं, अहो ममामि वितरन्त्यनुग्रहम् हरिं गुरं यज्ञभुजामधीश्वरम् स्वधर्म योगेन भजन्ति मामका
निरंतरम क्षोणितले धृतव्रता। आहा, भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे भजन में लगे हुए हैं, यज्ञ पुरुष की उपासना में लगे हुए हैं, वे मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर रहे हैं। पृथु जी कहते हैं कि जो भजन में लगे हैं वे मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। आप विचार तो करो, जीव भगवान का भजन करे उससे भगवान को कोई लाभ है? हम 2 माला कम फेरें तो भगवान क्या दुबले पतले हो रहे हैं? अथवा 4 से माला ज्यादा फेरें तो क्या भगवान हमारी माला फेरने से मोटे हो रहे हैं क्या? भगवान तो ज्योतिहु काल एक रस रही, हमारे भजन से उन्हें कोई लाभ नहीं, लाभ तो हमें ही है। लेकिन भगवान की करुणा ऐसी है, भगवान कहते हैं कि जो लोग यज्ञ पुरुष की उपासना कर रहे हैं, जो भजन में लगे हुए हैं, वे निश्चित ही मेरे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, वे निश्चित ही मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। स्वधर्म योगेन यजंती माम का प्रत्यय स्वार्थ में है। माने ये कहते जो मेरे हैं वो भजन में लगे हैं, और जो मेरे होने के बाद भी भजन में नहीं लगे हैं, वे मेरे होने पर भी मेरे नहीं। यद्यपि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के प्रिय हैं क्योंकि सब भगवान को उत्पन्न किए हुए हैं। लेकिन भगवान करें कि जो मेरी आज्ञा का पालन करके जो स्वधर्म पालन पूर्वक भजन में लगे हुए हैं वो मेरे हैं, और जो भजन में नहीं लगे हैं वे मेरे हैं, और जो भजन में लगे हैं वे निश्चित ही हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, बड़ी कृपा कर रहे हैं। इसलिए तुम लोग निरंतर भगवान का स्मरण करो, भगवान की उपासना करो। गुणायनम शीलधनम कृतज्ञम वृद्धाश्रयम संवृणते नु संपदा प्रसीदताम ब्रह्म कुलंगवांच जनार्दन सानुचरश्च मह्यम। हे मेरी प्यारी प्रजा, तुम ऐसी उपासना करो कि ये ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं तुम्हारे ऊपर, संत प्रसन्न हो जाएं, ये गायें प्रसन्न हो जाएं, भगवान के प्राण प्यारे भक्त संत महात्मा प्रसन्न हो जाएं, और स्वयं भगवान भी प्रसन्न हो जाएं। ये कैसे प्रसन्न होंगे? ये निष्काम भाव से भजन करने पर ही प्रसन्न होंगे। गुणवान, शील संपन्न, कृतज्ञ, गुरुजनों की सेवा करने वाले जो हैं, संवृणतेनु संपदा, सारी संपत्तियां उनका वर्ण कर लेती है। इसलिए मेरी एक ही अभिलाषा है कि आप सब ब्राह्मण कुल, गोवंश और भक्तों के सहित भगवान की उपासना करें, और ब्राह्मण कुल, गोवंश, भक्तों के साथ भगवान प्रसीदताम ब्रह्म कुलं गवांचन जनार्दन सानुचरश्च मह्यम, हमारे ऊपर भगवान अतिशय प्रसन्न हो जाएं। इस प्रकार से प्रजा को उपदेश आपने दिया, और इसके बाद आप एक दिन की बात है, आप अपने दरबार में विराज रहे थे कि सनकादिक भगवान पधारे। बोलो सनकादिक भगवान की। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि पधारे। श्री पृथु जी ने इनका चरण प्रक्षालन किया, इनका पूजन किया, और पूजन करने के बाद एक बड़ी विलक्षण बात कही। बोले भगवान, संसार में कोई किसी से मिलता है तो कुशल पूछते हैं, भैया आपकी कुशल है कि नहीं, लेकिन अब आप ही बताइए हम आपसे किन शब्दों में आपकी कुशलता आपसे पूछें। संसार में कोई किसी से मिलता है तो परस्पर कुशल क्षेम पूछने की परंपरा है, तो आप जैसे संतों से किन शब्दों में कुशल क्षेम पूछी जाए? क्योंकि भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामे सुनेष्यते, आत्मा में रमण करने वाले महात्मा आप जैसे आत्माराम आप्तकाम पूर्ण काम महात्माओं से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं। क्यों कि आपके यहाँ कुशल और अकुशल दो हैं ही नहीं। कुशला कुशला यत्र नसन्ति मति वृत्तया, ये वस्तुतः वृत्ति है। अनुकूल वस्तु को प्राप्त करके कुशलता का अनुभव करना और प्रतिकूल वस्तु की प्राप्ति के बाद अकुशलता का अनुभव करना। और आपकी दृष्टि में एकमात्र भगवान विराजमान है, तो न तो कुछ कुशल है और न ही कुछ अकुशल है। जिसका अकुशल हो
उससे कुशल प्रश्न किया जाए, और जो कुशल का स्वरूप है उससे कुशल क्या पूछी जाए। संसार के लोग भले ही एक दूसरे से कुशल प्रश्न पूछें, लेकिन उन संसारियों की कुशल कहाँ है, क्योंकि कुशल तो तब तक होती ही नहीं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। और आप संत कैसे हैं? बोले मुद मंगलमय संत समाज, जो जिमि जंगम तीरथ राज। आप तो मंगलमय हैं। क्यों मंगलमय है? कहते मंगल भवन अमंगल हारी को आपने हृदय में बसा रखा है, इसलिए आप तो मंगल के स्वरूप हैं। हरिजन को यस गावते हरिजन मंगल रूप, आप तो मंगल के स्वरूप हैं। ऐसे मंगल के स्वरूप, कुशलता के स्वरूप, कल्याण के स्वरूप संतों से मंगल पूछना, कुशल पूछना, कल्याण पूछना अज्ञान ही है। ये तो संसारियों का व्यवहार है कुशल प्रश्न करना। आप जैसे महात्मा जो निरंतर भगवान के ध्यान में डूबे रहते हैं, उनकी अकुशलता का प्रश्न ही नहीं है। हे भगवान, आपसे आप जैसे महात्मा यदि सौभाग्य से प्राप्त हो जाएं, तो उनसे एक ही प्रश्न करना चाहिए। कौन सा प्रश्न? कहते संप्रच्छे भव एतस्मिन् क्षेमः केनांजसा भवे। इस भवचक्र में पड़े हुए जीव का कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। क्षेमः कल्याण, अंजसा माने सरलोपाय, सरल उपाय से कल्याण कैसे हो, आप कृपा करके बतावें। कठिन उपाय तो बहुत हैं, आप सरल उपाय जीव के कल्याण का बताइए। वाह, पृथु जी ने उत्तर प्रश्न क्या किया है? सरल उपाय से जीव का कल्याण कैसे हो, ये प्रश्न किया। और सनकादिक उत्तर क्या दे रहे हैं? कहते देखो, सरल उपाय से जीव यदि अपना कल्याण चाहे तो संत के संग में चला जाए, किसी सत्पुरुष का आश्रय ले ले, सरलता पूर्वक कल्याण हो जाए। अभी जितने दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं, घूम फिर के एक ही बात आ रही है, सत्पुरुष का आश्रय। सनकादिक कहते हैं संगम खलु साधूनाम उभयेषांच सम्मतः यत् संभाषण संप्रश्न सर्वेषाम विष्णोतिशम। देखो राजन, सत्य बात तो ये है कि सत्पुरुषों का समागम सबका कल्याण करने वाला, उभयेषाम, उभयेषाम माने दोनों का, दोनों कौन? श्रोता का भी और वक्ता का, दोनों का कल्याण करने वाला सत्पुरुषों का समागम है। क्योंकि उनके परस्पर के जो भगवत संबंधी प्रश्न होते हैं और उत्तर होते हैं, वे जीव मात्र का परम कल्याण करने वाले होते हैं। हे राजन, जब जीव सत्पुरुष का आश्रय ले लेता है तो भगवान के दिव्य चरित्र श्रवण करने का अवसर उसे प्राप्त हो जाता है। और जब भगवान के दिव्य चरित्र के श्रवण का अवसर उसे प्राप्त हो जाता है तो बस जो अत्यंत दुष्प्राप्य रति है, प्रीति है, प्रेम है, वह दुष्प्राप्य प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है। और जब दुष्प्राप्य प्रेम उसे प्राप्त हो जाता है तो उसके अंतःकरण का सारा मलिन, अंतःकरण का सारा मल, अंतःकरण की सारी मलिनता सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाती है और भगवान में दृढ़ रति हो जाती है। और हे राजन, इस विशुद्ध भगवत प्रीति के प्राप्त हुए बिना, विशुद्ध भगवत रति के प्राप्त हुए बिना जीव का कल्याण कैसे संभव है? पृथु जी ने पूछा कि अब ये पता तो चलेगा कि संतों का संग होता है तो भगवत चरित्र सुनने के लिए मिलता है और रति प्राप्त हो जाती है। अब एक उत्तर और दे दीजिए, वो ये कि भगवत प्रीति दृढ़ कैसे हो और बढ़े कैसे। साधकों का एक प्रश्न प्रायः हमारे आपके सभी के मन में एक बात आती है, वो ये आती है कि जब इस मार्ग में आए थे तो वैराग्य ज्यादा था, प्रेम ज्यादा था, लगन ज्यादा थी, भगवान से मिलने की व्याकुलता ज्यादा थी, अब धीरे धीरे कम हो गई है। हम लोग एक घर के ही बैठे हैं एक साथ, इसलिए कह रहे हैं
सच्ची बात यह है कि जो लगन होनी चाहिए थी और अब तक बढ़कर जिस स्थिति तक पहुंचनी चाहिए थी उस स्थिति तक तो पहुंची ही नहीं, जो थी वो भी नहीं दिखाई पड़ रही है। असत्पुरुषों का संग मिल गया। फिर भी जब आप किसी महापुरुष की सन्निधि में आए थे तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या कुछ फर्क दिखाई पड़ रहा है? सत्संग भी कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, जो कुछ साधन है वो भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना प्रेम बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ रहा। वो कैसे बढ़े, ये प्रश्न है। और इस प्रश्न का बड़ा सुंदर उत्तर दे रहे हैं सनकादिक भगवान। वे कह रहे हैं देखो उसके लिए इतने साधन हैं। सा श्रद्धया भगवत धर्मचर्या जिज्ञासयाध्यात्मिक योग निष्ठया योगेश्वरोपासनया च नित्यम पुण्यश्रवा कथया पुण्यया च। इतने साधन निरंतर किए जाएं और नित्य किए जाएं तो भगवान का प्रेम घटेगा नहीं, बढ़ेगा और उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बोले? जो श्रद्धा पूर्वक नित्य प्रति भागवत धर्म का पालन करते हैं, फिर बार बार भगवान की प्राप्ति की अभिलाषा अपने मन में जागृत करते हैं और तत्व की जिज्ञासा से, भगवान की पवित्र उपासना से, भगवान की कथाओं को सुनने से और योगेश्वरों की उपासना से, योगेश्वर माने भगवान के भक्त महापुरुष, इनकी उपासना से और पवित्र भगवान के चरित्रों का श्रवण करने से और क्या करने से? कहते अर्थ, धन, अर्थ और इंद्रियों का सुख, इनमें जो डूबे हुए लोग हैं इनसे संपर्क का त्याग करने से ये साधन करे। और जो वित्त देहेंद्रियाराम है, घर, धन और इंद्रियों का सुख, जिनके जीवन का यही लक्ष्य है, उनसे संपर्क छोड़े और श्रद्धा पूर्वक भागवत धर्म का पालन करें, सत्पुरुष का आश्रय लें और निरंतर भगवान के निमित्त कर्म करें, भगवान की उपासना करें, विविक्त रुचिया एकांत में बैठ करके और अपने आप को संतुष्ट करें, भगवान की निष्काम भाव से सेवा करें और भगवान के पवित्र चरित्र सुधा का पान करें। इस प्रकार से वे करेंगे, मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करेंगे, पारमहंस धर्मों का भजन करेंगे और भागवत धर्म का आश्रय ग्रहण करेंगे, इच्छा से शून्य हो जाएंगे और सब कुछ वस्तुओं का त्याग कर देंगे। जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल प्राप्त हो जाए उसे सहन कर लेंगे। कहते ऐसा करने से श्याम दुर्गुड़े ब्रह्मण चांद सारथी। इस प्रकार की साधना कोई करे तो भगवान में रति की प्राप्ति उसे हो जाएगी, भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। विस्तार पूर्वक ये बताया जरूर है, समयाभाव है इसलिए अलग अलग इनकी चर्चा नहीं कर सकते। बाकी सार इसका ये समझें कि भगवान से विमुख जीवों का त्याग, त्याग का मतलब ठुकराना नहीं, त्याग का मतलब तिरस्कार नहीं, त्याग का तात्पर्य भीतर से उनके प्रति असंगता और सत्पुरुषों में प्रेम और भगवान की कथा का श्रवण करना, भागवत धर्म का श्रद्धा पूर्वक पालन करना। ऐसा करने से भगवान में रति की प्राप्ति हो जाती है और भगवान की रति प्राप्त करके और वह पार हो जाता है। देखो राजन, आसक्ति ही संसार के बंधन का कारण है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को नष्ट कर देने वाला आसक्ति का दोष है। इसलिए आसक्ति का त्याग कर दे और आसक्ति का त्याग संभव न हो तो आसक्ति को भगवान के भक्तों में जोड़ दे। हे राजन, तुम सर्वतोभावेन भगवान वासुदेव का भजन करो। किन भगवान वासुदेव का भजन करो? यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या कर्माशयं ग्रथित मुद्ग्रथयन्ति संतः
तदवन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्धः स्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवम्। उन भगवान वासुदेव का भजन करो और भगवान की चरित्र रूपी उडुप का, जहाज का सहारा लेकर के भव सागर से पार हो जाओ। क्योंकि जब मेरे चरित्र का सहारा लोगे तो उन जो मेरे चरित्र का सहारा लेते हैं, मेरे नाम का सहारा लेते हैं, उनकी बुद्धि, उनका चित्त मुझ में आविष्ट हो जाता है। और जब मुझ में आविष्ट हो जाता है तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मैयावेशित चेतसाम। मैयावेशित चेतसाम, अब ये मैयावेशित चेतसाम कैसे होगा? बोले सत्पुरुषों का आश्रय लो और कथा सुनो और नाम जप करो तो मैयावेशित चेतस वाली बात प्राप्त हो जाएगी। फिर संसार से पार उतरने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, फिर सहज पार उतर जाएंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पृथु जी ने चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आप तरीके संतों को कोई क्या दे सकता है? स्वमेव ब्राह्मणो भुंक्ते स्वम बस्ते स्वम ददाति च तत्सैवानुग्रहेण अन्नम भुज्यन्ते क्षत्रियादया। आप साधुओं को, ब्राह्मणों को कोई कुछ क्या देगा? आपकी कृपा से ही क्षत्रिय आदि खा पी रहे हैं। इसका मतलब है मालिक आप हैं, हम लोग तो उसकी व्यवस्था संभालने वाले नौकर हैं। हम आपकी वस्तु आपको क्या दें? इस प्रकार से चरणों में प्रणाम किया। ये बहुत सुंदर भाव भगवान ने दिया है। ये भाव हम लोगों की समझ में आ जाए तो दान करने के बाद भी हमारे हृदय में दान का अभिमान नहीं आएगा। स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते, ब्राह्मण संत अपने ही भाग का खाते हैं, उनको कोई दूसरा कुछ देता नहीं। हम कुछ सेवा करें तो हम क्या समझें? बोले इनका भाग हमारे पास था, हमने इनको दे दिया, ये समझे। हमने दिया ये न समझे, क्योंकि स्वमेव ब्राह्मणों भुंक्ते, ब्राह्मण अपना ही खाता है, स्वम वस्ते अपना ही पहनता है और अपना ही देता है। उस ब्राह्मण के संत के अनुग्रह से, उसके भजन के प्रताप से सारी प्रजा फल फूल रही है, खा पी रही है, मौज कर रही है। ऐसा विचार प्रत्येक श्रद्धालु को करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पृथु जी ने सब कुछ त्याग करके तपस्या किया और योग के मार्ग से आपने परलोक गमन किया। अर्ची महारानी सती हो गई और आकाश से देवांगनाओं ने पुष्पों की वृष्टि की है और अर्ची महारानी के सतीत्व की प्रशंसा की है। बोलो अर्ची महारानी की, पृथु भगवान की। यद्यपि ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन फिर भी आपने देह का त्याग किया। क्यों? बोले इसलिए किया कि राजाओं को क्षत्रिय धर्म की शिक्षा दे रहे हैं, इस तरह से राज्य करे, इस तरह से त्याग करे और योग की पद्धति से ऐसे शरीर का त्याग करे और उनकी सामग्री इस प्रकार से सती हो जाए। ये शिक्षा देने के लिए भगवान ने यह अभिनय करके दिखाया। जो इस परम पवित्र पृथु जी के चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, आदर पूर्वक सुनता है, कहते वह भव सागर से पार हो जाता है। भव सागर के लिए जहाज जो भगवान के चरण कमल हैं वह उसे मिल जाते हैं और वह अत्यंत निपुणता पूर्वक भगवान की दिव्य रति को, प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ये प्रेम को प्राप्त कर लेता, ये इसकी फलश्रुति में लिखा है। इसका तात्पर्य क्या है? पृथु जी का चरित्र सुनने में भगवत चरित्र की महिमा समझ में आ जाती है, सत्संग की महिमा समझ में आ जाती है और सत्संग की महिमा, भगवत चरित्र की महिमा समझ में आ जाएगी तो सहज ही भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पृथु जी के पुत्र विजिताश्व हुए और इन्हीं की परंपरा में प्राचीन वर्ही नाम के राजा हुए। ये बड़े प्रतापी थे, पूर्व की ओर अग्रभाग जिनका है, ऐसी कुशाओं से उन्होंने सारी पृथ्वी को पाट दिया था। बड़े भारी यज्ञ कर्म करने वाले थे। इनके 10 पुत्र थे प्रचेता। प्रचेताओं को आदेश दिया तप करो और सृष्टि का विस्तार करो। ये प्रचेता तप करने के लिए नारायण सरोवर गए।
ये नारायण सरोवर भारतवर्ष के पश्चिमी क्षेत्र में, जो गुजरात में कच्छ प्रदेश है, कच्छ प्रदेश में नारायण सरोवर है। बड़ी दिव्य जगह है। वहां के बाद पश्चिम समुद्र है और इसके बाद फिर उधर उस पार कराची पाकिस्तान की सीमा लग जाती है। पहले तो सब भारतवर्ष ही था, अब वो नारायण सरोवर भारतवर्ष की सीमा का तीर्थ बन चुका है। बड़ा दिव्य तीर्थ है नारायण सरोवर। नारायण सरोवर की ओर आप चले हैं। 4 सरोवर भारतवर्ष में बहुत पवित्र कहे जाते हैं। मानसरोवर उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पंपा सरोवर और 2 सरोवर पश्चिम भारत में, नारायण सरोवर और बिंदु सरोवर। ये दोनों सरोवर गुजरात में है। बिंदु सरोवर सिद्धपुर के पास है, महिसाणा जिले में, और ये नारायण सरोवर कच्छ प्रदेश में उधर है। ये जा रहे थे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। सरोवर के भीतर से संगीत की ध्वनि आ रही है। आश्चर्य में पड़ गए कि इसके भीतर बाजे कहां से बज रहे हैं। तब तक भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा कि देखो प्रचेताओ, तुम लोग भजन करने जा रहे हो, तुम लोगों ने हमें नहीं बुलाया, हमारी आराधना उपासना नहीं की, मेरे दर्शन की कामना भी तुम्हारे हृदय में नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने प्रसन्न होकर तुम सबको दर्शन दिया। क्यों दिया? शंकर जी कहते हैं, देखो प्रचेताओ, जो मेरा भजन करता है वह मुझे प्रिय नहीं है, किंतु जो मेरे प्राण वल्लभ भगवान श्री वासुदेव का भजन करता है वह मुझे अतिशय प्रिय है। तुमने भजन भी नहीं किया, केवल तुम्हारे चित्त में भजन का संकल्प हुआ और भजन करने तुम जा रहे हो, बस इतनी बात जानकर हमारा हृदय द्रवित हो गया और हमने प्रकट होकर तुम्हें दर्शन दिया। स्पष्ट कह रहे हैं शंकर भगवान, यह परम रंग साक्षात त्रिगुणात जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्न सब प्रियो ही में। जो भगवान वासुदेव का शरणागत भक्त है, सब प्रियो ही में, निश्चय ही वह मुझे अतिशय प्रिय है। हे प्रचेताओ, भगवान की उपासना सबसे श्रेष्ठ है। कितनी श्रेष्ठ उपासना है शंकर जी वर्णन कर रहे हैं। भागवत धर्म के आचार्य है ना, 12 महाभागवतों में शंकर जी प्रधान महाभागवत हैं, तो इसलिए वे भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। देखो प्रचेताओ, स्वधर्म निष्ठा शत जन्म विपुमान विरंचिता मेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोथ वैष्णवम पदाम यथाहम विबुधा कलात्यय। कोई व्यक्ति 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक स्वधर्म का पालन करे तो उसे ब्रह्मा जी का लोक प्राप्त होता है। 100 जन्म तक निष्ठा पूर्वक धर्म का पालन करना कितना कठिन है, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? आज की भयंकर परिस्थिति ऐसी हो गई, शौचाचार की कमी आ गई, धर्म का निष्ठा पूर्वक पालन करना बड़ा कठिन हो रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि धर्म का बीज नष्ट हो गया, अभी भी सुरक्षित है, यथासंभव लोग उसका पालन भी कर रहे हैं, लेकिन शिथिलता बहुत ज्यादा आई है और निरंतर आती चली जा रही। शौचाचार में तो निरंतर शिथिलता आती चली जा रही। ऐसा परिवेश उपस्थित हो। हमारे वृंदावन में एक महान पुरुष थे, पूज्य पंडित श्री राजवंशी द्विवेदी जी, धर्म संघ वाले गुरु जी के नाम से विख्यात। पूज्य श्री करपात्री जी महाराज, श्री अखंडानंद जी महाराज, ये सब कहते थे कि कलयुग में किसी ब्रह्मर्षि का दर्शन करना हो तो द्विवेदी जी का दर्शन कर ले। उनके चरणों में बैठ करके कम से कम 10-12 वर्ष तक स्वाध्याय करने का दास को अवसर प्राप्त हुआ। प्राच्य व्याकरण उनके चरणों में बैठकर श्रवण किया। बड़ी कृपा रखते। त्रिकाल संध्या वंदन, नित्य प्रति 1000 गायत्री का जप, जीवन भर अंग्रेजी दवा छूने की तो बात महाराज छोड़ दो, उन्होंने जीवन भर कूप का जल लिया। एक बार तो भागलपुर में करपात्री जी ने यज्ञ कराया, तो वहां गए
तो 4 दिन तक आप गंगा जल पी करके ही भजन करते रहे, क्योंकि जो शौचाचार उनका था उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं जुट पाई। जब करपात्री जी को पता चला, चौथे दिन वो रसोई बना रहे थे, तो पूछा कि पंडित जी आज रसोई बना रहे हैं? बोले तो गुरुजी ने तो 3 दिन से केवल जल के ऊपर भजन कर रहे हैं। बोले आप वृंदावन में रह के भजन करो, इसी से धर्म की रक्षा हो जाएगी। इतना स्वामी जी उनके ऊपर प्रसन्न है। 102 वर्ष की आयु तक वे जीवित रहे और अंतिम क्षण तक ब्राह्मण बालकों को पढ़ाते रहे। अद्भुत शौचाचार संपन्न तपःपरायण जीवन था। बीमार हो गए बहुत ज्यादा और मूर्छित अवस्था में लोग उनको हॉस्पिटल ले गए, जबकि उनकी प्रतिज्ञा थी हॉस्पिटल नहीं जाएंगे। लोग उनको ले गए, वहां डॉक्टरों के बस में होने की बात तो फिर वो कहीं नली लगा दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो करते ही अपना काम। हमको पता चला, दर्शन करने गए, श्री भक्तमाली जी महाराज जी थे, उनके साथ हम गए थे महाराज जी के साथ। गुरु जी को होश आ गया, हॉस्पिटल में बैठे थे, नेत्र में आंसू भर के कहा कलयुग की विजय होगी। ये कहा कलयुग की विजय होगी, अब तक लड़ता रहा लेकिन अब आखिरी समय में विजय होगी। ये लोग मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे यहां लेके चले जाए। केवल भगवान नाम ऐसा है जिसके ऊपर कलयुग ने प्रभाव नहीं डाला, इसमें मिलावट नहीं आई। बाकी सब चीज में मिलावट आ गई, सब चीज में दोष आ गया।